तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जी एपी कम्प्लेक्सन के ऊपर। एपी कम्प्लेक्सन क्या है हमारे पास? एपी कम्प्लेक्सन हम कहते हैं कि ये लास्ट ग्रुप होता है प्रोटोजोआ ग्रुप का। तो प्रोटोजोआ के टोटल 6 ग्रुप होते हैं, तो जो एपी कम्प्लेक्सन है ये लास्ट ग्रुप होता है और इसको हम लार्जेस्ट ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास प्रोटोजोआ का जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप होता है एपी कम्प्लेक्सन। इसके अलावा याद रखनी है जो एपी कम्प्लेक्सन होते हैं ये हमें पता है ये क्या है, यूनिसेलर होते हैं। तो याद रखिएगा कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं जो कि कॉमन होती हैं तमाम प्रोटोजोआ ग्रुप में, उसमें से एक करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यूनिसेलर है। मतलब सारे के सारे प्रोटोजोन क्या हैं वो यूनिसेलर होते हैं। तो एपी कम्प्लेक्सन लार्जेस्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ का और हमारे पास ये यूनिसेलर भी होते हैं। इसके अलावा याद रखना है, हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने भी प्रोटोजोन होते हैं वो सब किसी न किसी मेथड के ज़रिए मूव करते हैं। मतलब कोई ना कोई उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, उसके थ्रू वो मूव करते हैं। तो याद रखिएगा एपी कम्प्लेक्सन जो है इसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता। तो मतलब हम कहते हैं कि ये मूव नहीं कर सकता। ये क्या करता है जी? ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास इसकी मूवमेंट थोड़ी बहुत टेक प्लेस होती है फ्लैक्सिंग के थ्रू। लेकिन फ्लैक्सिंग याद रखिए कि इसके अंदर कोई ऑर्गन्स लोकोमोटरी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है जिसके थ्रू ये क्या करे, मूव करे। तो अगर एमसीक्यूज वगैरह पूछा जाए कि एपी कम्प्लेक्सन के अंदर मूवमेंट होती है कि नहीं होती, तो याद रखिएगा एपी कम्प्लेक्सन के अंदर मूवमेंट टेक प्लेस नहीं होती है। और इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है कि ये हमारे पास रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर के मेथड के थ्रू। स्पोर फॉर्मेशन इनमें होती है। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं ये हम कहते हैं कि जी रिप्रोडक्शन, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की तो सीलिएट्स जो होते हैं, सीलिएट्स में कंजुगेशन का मेथड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कंजुगेशन के थ्रू। तो हमारे पास जो एपी कम्प्लेक्सन होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन होती है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल आती है प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल आती है जी? प्लाज्मोडियम। तो आज हमने बेसिकली किसको स्टडी करना है? प्लाज्मोडियम को, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं डेंजरस डिसीज़ काज करता है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। तो मलेरिया हम कहते हैं किसके थ्रू फैलता है जी? प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है। लेकिन याद रखिएगा इस प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर होता है, मतलब जो इस प्लाज्मोडियम को फैलाने में हेल्पफुल होता है, वो है हमारे पास एक मॉस्किटो होता है, एक मच्छर है जिसको हम कहते हैं एनोफिलस। एक फीमेल एनोफिलस जो होती है हम कहते हैं उसकी मदद से क्या है बोला, हम कहते हैं जी मलेरिया काज होता है। असल में हमारे पास काजिंग एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम। लेकिन वेक्टर एजेंट कौन है? एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जिस तरह अगर हम बात करें पिछली वीडियो में हमने बात किया था ज़ूफ्लैजिलेट्स के ग्रुप में, हमने कहा था ट्रिपानोसोमा जो है, ट्रिपानोसोमा क्या करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता था। लेकिन उस सिकनेस को काज करने में मेजर रोल किसका था? वो किस तरह फैलता था? जब हमारे पास बाइट करती थी सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के बाइटिंग से क्या होता था? ट्रिपानोसोमा ट्रांसफ़र होता था बॉडी के अंदर और डिसीज़ काज करता था हमारे पास, जिसको हम कहते थे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो जो है जब वो बाइट करेगा तो इससे क्या होता है भला? प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर इंटर होता है और मलेरिया काज करता है। तो असल में अगर हम बात करें कि मलेरिया असल में होता कैसे है, मतलब लाइफ साइकिल क्या है हमारे पास प्लाज्मोडियम का, तो अगर हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करें तो याद रखें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास है एनोफिलस मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर हमारे पास क्या होता है? एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसके एग होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडियम के एग को नाम हम देते हैं जी स्पोरोजोइट। तो याद रखिएगा स्पोरोजोइट जो होते हैं असल में जो एनोफिलस मॉस्किटो है ये स्पोरोजोइट को बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो ये स्पोरोजोइट जो होते हैं ये हमारे पास फिर सबसे पहले स्टे करते हैं लीवर के अंदर। कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले ये लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर से ये फिर हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसीज़ के अंदर। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे ये क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे और फिर क्या होते हैं हमारे पास?
यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास रेड ब्लड सेल जो होगा उसकी बस्टिंग हो जाएगी। रेड ब्लड सेल की जैसे ही बस्टिंग होगी तो मिलियन और बल्कि आप कह सकते हैं ट्रिलियंस ऑफ हमारे पास नेम जो है ये मॉस्कीटो जो हैं वो निकलेंगे और दोबारा जाके रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक करेंगे। तो इस तरह हमारे क्या करेंगे, असल में रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देंगे और इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के, उसमें पहले नंबर पे हमारे पास चिल, मतलब सर्दी बहुत लगती है। इस पेशेंट को क्या होता है जी, सर्दी बहुत लगती है। इसके अलावा हमारे पास तेज़ बुखार होता है, हाई फीवर होता है, तेज़ बुखार होता है। और फिर जब तेज़ बुखार होता है और सर्दी लगती है तो साथ स्वेटिंग भी शुरू हो जाते हैं, पसीना भी निकलता है। पसीने से क्या होगा, टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। और फिर हमारे पास अक्सर में ये क्या होता है, रात के वक्त ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि रात को सर्दी लगती है, फिर पसीना आता है और बुखार थोड़ा सा उतर जाता है। तो ये कंडीशन कहाँ पे मिलती है, मलेरिया के अंदर। इसके अलावा इस पेशेंट में वोमिटिंग भी होती है, जो है हमारे पास वोमिटिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा हम कहते हैं जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द भी थोड़ा बहुत देखने को इन पेशेंट में मिलता है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं किसके जी, आप कहते हैं मलेरिया के। और ये लाइफ साइकिल में हमने बात कर रहे थे, लाइफ साइकिल में पहले नंबर पे क्या था, स्पोरोजोइट लीवर के अंदर गए, फिर वो हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर इंटर हुए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए और रेड ब्लड सेल की बस्टिंग हुए और जो है हमारे पास यहाँ से ये रिलीज़ हुए। इसके अलावा ये हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजोइड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी फॉर्म चेंज होके कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजोइड के अंदर। हाँ जी, फिर क्या होता है, मीरोजोइड जो होते हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं किसके अंदर, गैमेटोसाइट्स के अंदर। इसके अंदर भला गैमेटोसाइट्स के अंदर। और फिर ये गैमेटोसाइट जो होगा, कोई नया हमारे पास मलेरिया जो है हमारे पास मॉस्कीटो आएगा, एनोफिलस मॉस्कीटो, और वो क्या करेंगे, ये गैमेटोसाइट जो होंगे वो उस नेम मॉस्कीटो के अंदर इंटर हो जाएंगे और फिर से हमारे पास क्या होगा, ये साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा।